Einen wunderschönen guten Tag meine liebe Freunde, geht alles bei Ihnen gut? दी जर्मन मेंटोर पे फ्रेंड्स, मैं हूं जतिंदर सिंह। आपको सिखाता हूं इस चैनल पे जर्मन लैंग्वेज, आप जानते ही हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा B1 लेवल में गेनेटिव केस की 4 इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट है, B1 लेवल में शुरू कर चुका हूं फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखिए, ये प्रेपोजिशंस को समझिए, कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए इस चैनल पे आपका सब्सक्राइब करना। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लोस के इट्स वांगन वी एट सान लेट्स गो टुडेस टॉपिक गेनेटिव प्रेपोजिशनन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये B1 लेवल के अंदर ये प्रेपोजिशंस आती हैं। पहली होगी वेगन, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, जर्मन में होता है ग्रोन नैनन। सेकंड में आपको बताऊंगा स्टार्ट, इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, जर्मन में अल्टरनेटिव आउसड्रुकन। और थर्ड आज हम सीखेंगे इस सेशन में ट्रॉट्स, इसका मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। गेगनज़ार्ट्स इसका जर्मन में मतलब बनता है। और लास्ट में हम सीखेंगे वेरेंट, इसका मतलब होता है वाइल, एट द सेम टाइम या ग्लाइसज़ाइटिगे हैंडलूम। तो फ्रेंड्स, ये 4 प्रेपोजिशंस आज हम कवर करेंगे जो गेनेटिव केस के अंदर आती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा गेनेटिव का आर्टिकल टेबल, क्योंकि उसका पता होना बहुत ज़रूरी है इन प्रेपोजिशंस को समझने के लिए। क्योंकि गेनेटिव केस के अंदर हमें कुछ रूल्स और पैटर्न होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, उन्हें हमें याद करना होता है। तो देखिए, ये है आपके सामने गेनेटिव आर्टिकल टेबल। ये पूरा कंप्लीट टेबल है, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। डिस्टिंक्ट आर्टिकल होता है डेज, मास्कुलिन में, फेमिनिन होता है डेयर, न्यूट्रल होता है आपका डेज, प्लूरल आपका होता है डेयर। ये सबसे आसान होता है फ्रेंड्स गेनेटिव आर्टिकल, ठीक है, डेज डेयर, डेज डेयर। और उसी तरीके से जो उन बेस्टिम्ड आर्टिकल होता है वो आपका बन जाता है आइनस, डेयर का बन जाता है आइनर, न्यूट्रल का डेज का बन जाता है आइनस, और प्लूरल तो होता ही नहीं है। पोजेसिव आर्टिकल्स आप देखिए पूरे मैंने लिखे हुए हैं, माइन माइनस, फिर आपका माइनर, फिर माइनस, फिर माइनर। पूरा मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा, बट इसको आप नोट कर लें या लिख लें, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पैटर्न ऊपर से चलता आ रहा है नीचे तक वही फॉलो होएगा। ये सबसे आसान आर्टिकल टेबल होता है पूरी जर्मन में। लेकिन इसके अंदर एक रूल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमें फॉलो करना होता है सेंटेंस बनाने के वक्त। देखिए, रेगल इन गेनेटिव वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा एस और एस इन द नाउन्स बट ओनली इन मास्कुलिन एंड न्यूट्रल। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको मास्कुलिन और न्यूट्रल के केस में जो भी आप नाउन लगाएंगे उसके एंड में हमको एस या ई एस लगाना होता है। देखिए, अगर किसी नाउन के अंदर 1 वॉवल है, नीचे मैंने लिखा है, अगर एक वॉवल है तो उसके एंड में आपको ई एस लगाना है यानी ए एस। और किसी भी नाउन के अंदर अगर 2 वॉवल हैं तो उसके एंड में आपको लगाना होता है एस, ठीक है। लेकिन कब? आपके मास्कुलिन और न्यूट्रल नाउन्स में। फेमिनिन और प्लूरल में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता फ्रेंड्स। आगे जब हम एक एक प्रेपोजिशन में सेंटेंसेस देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें ये फंडा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गेनेटिव आर्टिकल टेबल के ऊपर मैंने एक डिटेल सेशन बना रखा है गेनेटिव केस के ऊपर, मेरे कहने का मतलब है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जाके आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अगर वो देख लेंगे तो ये सेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेशन कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं सारी प्रेपोजिशंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। सबसे पहले वेगन, वेगन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ यानी ग्रुंड नैनन। When we express some reason for something happening, अगर कोई चीज़ हो रही है और उसके होने के पीछे का कारण क्या है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेगन। एज यूजुअल बाइस्पील हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वेगन डेस डॉइचन लेयर्स खानी शॉइटर गुड डॉइच, बिकॉज ऑफ द जर्मन टीचर आई कैन स्पीक गुड जर्मन। अब मैंने अपने अंदर कोई चीज़ जो है बेटर की है, वो उसका कोई रीज़न रहा है। तो उसका रीज़न ये था कि मेरे पास एक जर्मन टीचर था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लेयर है इसका आर्टिकल होता है डेयर एक्चुअल में। अब जो कि ये गेनेटिव केस है तो डेयर का क्या बन जाएगा? डेज, तो वेगन डेज। अब डॉइचन है, ये एक एडजेक्टिव है, तो गेनेटिव केस के अंदर जो हमेशा एडजेक्टिव एंडिंग होगी वो ईएन होगी। ये भी आप याद कर लीजिए, ये सबसे आसान है एडजेक्टिव एंडिंग। डाटिव और गेनेटिव के केस में हमेशा ईएन होता है, ठीक है। तो डॉइच के पीछे लग गया ईएन। अब देखिए, लेयर जो है आपका मास्कुलिन है, और मैंने आपको क्या बताया था कि मास्कुलिन के अंदर अगर किसी भी नाउन के अंदर 2 वॉवल हैं तो उसके पीछे एस आ जाएगा, ठीक है। तो लेयर के अंदर 2 वॉवल्स हैं, ए और ए, यानी ई 2 बार आ रहा है, तो पीछे लग गया एस। और जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है वेगन डेज डॉइचन लेयर्स, ये आपका रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे, और कान जो है आपकी सेकंड पोजीशन पे, उसके आगे सब्जेक्ट, जो ग्रामर का रूल कहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मोडाल वर्ब यूज़ की है। तो पूरा सेंटेंस बना वेगन डेज डॉइचन लेयर्स कान इश हॉइटर गुड डॉइच। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें मैंने
मास्कुलिन यूज़ किया नाउन और एक एडजेक्टिव लगाया और एडजेक्टिव के आगे ईएन लगाया। सेकंड एग्जांपल देखिए, वेगन आइनर फाना गाब एस स्टाउ ऑफ डेमस्ट्रास। अब देखिए आइनर फाना ये जो है एक फेमिनिन नाउन है, तो फेमिनिन के अंदर तो एस और एस लगना ही नहीं है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये उन बेस्टिम्प मैंने अंदर बनाया, तो वेगन आइनर फाना ये आपका रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे, गाब आपकी रहेगी सेकंड पोजीशन के, और उसके आगे रिमेनिंग सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नीचे आप इंग्लिश के फ्रेजेस आप खुद पढ़ते जाइएगा, आपको मतलब समझ में आता जाएगा इन सेंटेंसेस का, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वेगन साइनस किंडेस habe ich meine Zeit verbracht। अब यहाँ पे मैंने जो है एक पोजेसिव आर्टिकल बना दिया, ठीक है। तो देखिए दास किंड होता है एक्चुअल में, तो दास क्या बन जाएगा डेज, और डेज का क्या बन जाएगा जाइनस, क्योंकि ये एक पोजेसिव आर्टिकल मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए किंड ये एक न्यूट्रल है, और ठीक है, और इसमें देखिए एक ही वॉवल है ई यानी आई, ओके। तो अब इसके पीछे लग जाएगा ई एस, क्योंकि इसमें एक ही वॉवल है। तो वेगन साइनस किंडेस habe ich meine Zeit verbracht। तो देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में ये रूल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस मास्कुलिन था डेर लेरर, और थर्ड है आपका जो न्यूट्रल, सेकंड में नहीं होगा क्योंकि वो फेमिनिन है। अब हम देखते हैं फोर्थ केस, प्लूराल के केस में, वेगन डेर फ्रॉन्लिशन लेरर वुड माइन जोन एरफॉलग्राइश, ठीक है। तो लेरर का जो प्लूराल होता है वो लेरर ही होता है, ठीक है। फ्रॉन्लिशन में मैंने एन लगाया क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो लेरर में कोई एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल और प्लूरल में तो रूल होता ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग एग्जांपल्स मैंने बनाए। फर्स्ट मैंने बनाया बेस्टिम्प्ट आर्टिकल में, सेकंड बनाया उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल में, थर्ड बनाया मैंने पोजेसिव आर्टिकल में, और फोर्थ आपका है प्लूरल के केस में। तो यही रूल आगे एप्लीकेबल होगा आने वाली प्रेपोजिशंस पे। अब जो कि वो कंटेंट का पार्ट है तो हमें वो भी देखना ही पड़ेगा। तो इन सेंटेंसेस को बेशक आप लिख लें या नोट कर लें, और भी सेंटेंसेस बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है। आगे बढ़ते अब हम देखते हैं स्टार्ट इंस्टेड ऑफ ऑल्टरनेटिव ausdrücken। अब इसका मतलब देखिए, व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल बट स्टिल गेट्स चेंज विद सम ऑल्टरनेटिव। जब एक चीज़ ऑलरेडी है बट हम उसका ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइस्पील एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट डेज लिस्टेस स्टूंडे इश आइने कैसे आन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइट आई लाइट ए कैंडल, तो मेरे पास ऑलरेडी लाइट है बट उसके बावजूद मैं एक कैंडल को जला रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट डेज लिस्टेस ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे, स्टूंडे आपकी सेकंड पोजीशन पे, और उसके आगे सब्जेक्ट, फिर आगे बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो दास लिस्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ही वॉवल है तो पीछे लग जाएगा ई एस, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, स्टार्ट आइनस रेगन मांटल स्ट्रेक्ट एयर आइनन शर्म इंस्टेड ऑफ अ रेन कोट ही कैरीज एन अम्ब्रेला। उसके पास ऑलरेडी एक रेन कोट है बट फिर भी वो एक साथ में छाता कैरी कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट आइनस रेगन मांटल्स ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे, वर्ब और सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो रेगन मांटल्स में बहुत सारे वॉवल्स हैं तो पीछे लग जाएगा एस। थर्ड एग्जांपल देखिए, स्टार्ट डेज की काउफ्टन पुलोवर्स स्टिकर इश जेल्ब्स्ट आइनन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द परचेज स्वेटर आई एम निटिंग वन माई सेल्फ। तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्वेटर खरीदा हुआ बट उसके बावजूद मैं एक अपने लिए निटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो गेकाउफ्टन में पीछे ई एन लगा क्योंकि ये यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है, और पुलोवर्स में दो आपके वॉवल्स हैं तो पीछे लग जाएगा एस। तो फ्रेंड्स ये तीन एग्जाम्पल थे आपके स्टार्ट के केस में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जब एक चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है बट उसके बाद भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रेपोजिशन जो हमने देखी थी ट्रॉट्स, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट या गेगनजार्ट्स, कुछ भी आप समझ लीजिए। व्हेन समथिंग इज़ नॉट अलाउड रिकमेंडेड बट स्टिल वी डू दैट, जब कोई चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, कोई अलाउड नहीं है बट फिर भी हम कोई चीज़ करते हैं। बाइस्पील एग्जाम्पल देखिए, ट्रॉट्स डेज श्लेस्टन वेटर्स फेट आइन जेगल बूटा इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर द सेल पोर्ट्स डिपार्ट्स। अब मान लीजिए ये ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था कि जो है मौसम ख़राब है तो कुछ चीज़ आपको ऑपरेट नहीं करनी है, तो इस सेंटेंस में वही चीज़ है। तो श्लेस्टन देखिए पीछे ए एन लगा है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, और दास वेटर होता है अब जो कि न्यूट्रल है तो पीछे एस लग जाएगा क्योंकि इसमें दो वॉवल हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ट्रॉट्स माइनर वीडर होल्टन रिक्लामासियन काम नीमान टी हाइजुंग सू रिपारियरन। इस सेंटेंस में मैंने सू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ किया, आप भी कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है फ्रेंड्स, ठीक है। वीडर होल्टन में पीछे जो है ए एन लगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन रेक्लामासियन जो हमारा आर्टिकल डी होता है तो इसके पीछे एस या ई एस का फंडा नहीं आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ट्रॉट्स ईयरस गूटन डॉइस कॉन्टेजी निस्ट फिस्टेन इन स्पाइट ऑफ आर गुड जर्मन शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब है। तो गूटन के पीछे ए एन लगा क्योंकि यहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और डॉइच जो है उसके पीछे एस लगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वॉवल हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके तीन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ट्रॉट्स, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, व्हेन समथिंग इज अलाउड बट स्टिल वी डू दैट।
अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं आज के सेशन की लास्ट प्रेपोजिशन, वो क्या थी हमारी, वेरेंट, यानी वाइल एट द सेम टाइम, gleichzeitige Handlung, when two things are happening on the same time, दो चीज़ों का एक समय पे एक साथ होना। Beispiel एग्जाम्पल देखिए, während einer Parlamentssitzung schlief ein Minister ein, ठीक है, तो ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है और उसके साथ साथ एक मिनिस्टर सो रहा है। ये तो इंडिया की सिचुएशन लगती है। तो während einer Parlamentssitzung, ये आपका पूरा सेंटेंस यहाँ तक फर्स्ट पोजीशन पे है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया अभी तक सेम चीज़ है वो इस सेंटेंस के अंदर भी है, ठीक है। और देखिए पार्लियामेंट सिटिजन ये एक फेमिनिन नाउन है, तो इसके पीछे एस या ईएस नहीं लगेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, während eines Vorwahls hatte eine Dame plötzlich Bauchschmerzen, तो ये मैंने एक प्रेटेरिटुम के अंदर बनाया है, तो किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं। सिर्फ इसमें जो फोरवाल है उसके पीछे एस लगेगा, क्योंकि इसके अंदर दो वॉवल हैं, ओ और दूसरा आ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आज के सेशन का लास्ट, während des Sommers wohnt er bei seinen Großeltern, ठीक है, while the summer he lives with his grandparents, तो मैंने ये बना दिया एक पोजेसिव आर्टिकल में, ठीक है। तो जॉमर के पीछे एस लगा, क्योंकि जो जॉमर का आर्टिकल है वो डेयर होता है, ठीक है, तो डेयर डेज बन जाता है, और इसमें मैंने कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया। आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो, लेकिन पीछे एस लगाना है, क्योंकि इस वाले नाउन में दो वॉवल्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। मैंने चारों प्रेपोजिशंस को बताया, एक ही ग्रामर रूल है, एक ही पैटर्न है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समरी देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा, गेनेटिव का क्या रूल होता है, क्या पैटर्न होता है, और क्या चीज़ें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती हैं। समरी ऑफ टुडेज सेशन, पहला क्या था, वी लर्न 4 प्रेपोजिशंस, वेगन, स्टार्ट, ट्रॉट्स एंड वेरेंट, ये आज हमने सीखा, ठीक है। सेकंड देखिए, द सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेपोजिशंस एट द फर्स्ट पोजीशन, जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया था, वो उस पॉइंट का यही मतलब है कि सेंटेंस को हमेशा आपने प्रेपोजिशन के साथ ही स्टार्ट करना है, और वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। थर्ड देखिए, आफ्टर प्रेपोजिशंस द वर्ब विल कम ऑन सेकंड पोजीशन फॉलोड बाय एनी एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो है वर्ब आएगी, सेकंड पोजीशन पर रहेगी, उसके साथ आप एडजेक्टिव लगाइए ना लगाइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन आर्टिकल आएगा। आर्टिकल आपका बेस्टिम्ड हो सकता है, उन बेस्टिम्ड हो सकता है, या पोजेसिव हो सकता है, ठीक है। और आगे लिखा थी एडजेक्टिव एंडिंग इज ऑलवेज ए एन इन गेनेटिव केस, ये आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमेशा कोई भी एडजेक्टिव लगाएंगे पीछे ए एन आपको लगाना है। फोर्थ पॉइंट था, आफ्टर द एडजेक्टिव एंड आर्टिकल द नाउन विल कम, ठीक है, बट ऑब्वियस है जैसा हमने पूरे सेंटेंसेस में देखा, वर्ब के बाद जो है आपका नाउन ही आएगा, ये तो ग्रामर रूल है, ठीक है। फिफ्थ देखिए, द एक्स्ट्रा एस एंड ई एस विल एट द एंड ऑफ द नाउन बट ओनली इन मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल नाउन्स, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए, वही चीज़ है कि जो है आपको एस और ई एस लगाना है। वन वॉवल इन नाउन ई एस, अगर एक नाउन एक वॉवल है तो उसमें ई एस, एंड 2 वॉवल्स इन द नाउन्स देन आपको एस लगाना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, 4 प्रेपोजिशंस के साथ सारा रूल, सारा पैटर्न, सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपसे बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो अगर देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे लिए यही मोटिवेशन है, ठीक है। और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, B1 लेवल के, B1 में शुरू कर चुका हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल, चूज़, आउट, चाओ चाओ।